नमस्कार साथियों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज़ होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की एक सीरीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक्सेल के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। आज तो पहले मैं जो सिंपल फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करूँगा और अगली मेरी सीरीज़ होगी एक्सेल के डाटाबेस फंक्शंस और लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर। तो आज का प्रैक्टिकल या आज की क्लास शुरू करते हैं। तो एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस या फॉर्मूलों का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये क्लियर कर देना है दोस्तों कि एक्सेल में फंक्शन क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए ये बात करते हैं वन बाय वन चीज़ों को। बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे सम, एवरेज, प्रोडक्ट, हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर और अदर फंक्शंस यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले में और फंक्शन में डिफरेंस क्या है ये समझा देता हूँ। चलिए, तो जैसे कि मेरी पहली टेबल आप देख रहे हो यहाँ पर num1, num2, num3, num4 और इन पर मुझे जो फंक्शंस अप्लाई करने हैं वो है टोटल, एवरेज, प्रोडक्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, इन फंक्शंस की। तो मैं आपसे शुरुआत में क्या बात करने वाला था? मैं बात करने वाला था कि फंक्शन और फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो याद रखना है हम लोगों को क्या कि एक्सेल के किसी भी फंक्शन की शुरुआत इक्वल साइन से होगी। तो इक्वल साइन लगाते हैं और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इन सेल एड्रेसेस की बात करूँ तो मैं वन बाय वन क्या कर रहा हूँ, अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर और एक एक करके उन नंबर्स को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये जो मैंने बनाया है ये है आपका फॉर्मूला। और सेम टारगेट अगर मैं एक्सेल के इनबिल्ड फंक्शन से यूज करता हूँ लाइक इक्वल साइन सम और इस नंबर सीरीज को मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये है हमारा फंक्शन। तो एक्सेल के जितने भी इनबिल्ड मेथड हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? फंक्शन कहलाएंगे। और अगर आप एक्सेल पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो लाइक आपने खुद से मैनुअली इनटू का साइन या डिवाइड का साइन प्रेस किया तो ये है आपका फॉर्मूला। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर और आपके कंटेंट के ऊपर कि आपको क्या चीज़ अप्लाई करनी है। तो अगर बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है तो ये फंक्शंस या जो भी फॉर्मूले आप इस्तेमाल करने जा रहे हो काफ़ी यूज़फुल हैं आपके इंटरव्यू में या रेगुलर बेसिस पे आपके डाटा शीट पर अगर आप काम कर रहे हो तो इन फंक्शंस का इस्तेमाल होता रहता है। तो आइए देखते हैं एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की सीरीज़ यहाँ पर। सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाला हूँ टोटल के लिए। तो दोस्तों आपको पता है इक्वल साइन सम फंक्शन होता है हमारा और सम फंक्शन की हेल्प से जो भी रेंज आप सेलेक्ट करोगे दिस इज नोन एज द रेंज। और कोलन साइन जो यहाँ पे लगा है ये रेंज के लिए ही होता है। A4 से D4 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या किया है? सिंपल ऐड कर दिया है। तो सम फंक्शन है हमारा टोटल करने के लिए। आइए मूव करते हैं अपने अगले फंक्शंस की तरफ, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल साइन एवरेज फंक्शन अप्लाई करिए और सिर्फ नंबर्स को सेलेक्ट करिएगा और ये फंक्शन खुद से क्या दे देगा? आपको इसका परसेंटेज या एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस समय कि ये जो आंसर्स आ रहे हैं ना कि डेसिमल के 2 प्लेस कोई 1 प्लेस तक आ रहा है। तो अगर आपको कोई भी आंसर डेसिमल के 2 प्लेस तक सेट करना है तो मैं यहाँ पर अपने वीडियो में टाइप कर दे रहा हूँ, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 टू सेट डेसिमल नंबर एट 2 प्लेस। तो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आप 2 प्लेस तक सेट करना चाहते हो तो आप क्या करने वाले हैं कि सिंपल उन नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस कर देंगे। तो ये आपके सारे नंबर्स क्या हो गए हैं? 2 प्लेस तक सेट हो गए हैं।
ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और आप बोर ना हो, तो अभी तक मैंने आपको सिंपल सम फंक्शन के बारे में बता दिया है कि एक्सेल में कोई भी सीरीज़ अगर आपको ऐड करने को दी गई है तो आप सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई भी सीरीज़ का एवरेज या परसेंटेज निकालने के लिए दिया गया है तो आप एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है सीरीज़ का, तो आपने प्रोडक्ट फंक्शन इस्तेमाल किया, जो आपकी सीरीज़ के नंबर्स को क्या करेगी, सिंपल मल्टीप्लाई करवा देगी। तो ये हमारा प्रोडक्ट फंक्शन है, और इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर जो भी सीरीज़ थी उनकी सभी नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवाया है आपसे। तो ये फंक्शंस मैं ऑन छोड़ दे रहा हूँ, तो ये सिंपल अभी थोड़ी देर के लिए मैंने फंक्शन की जो वर्किंग है उसको स्टॉप कर दिया है यहाँ पर। तो ये फंक्शन आप देख सकते हो आराम से कि मैंने क्या टाइप किया हुआ है। अब हाईएस्ट नंबर के लिए कौन सा फंक्शन होता है एक्सेल में, तो ये है मैक्स फंक्शन, जिसकी हेल्प से आप अपनी सेलेक्टेड रेंज की हाईएस्ट वैल्यू को पॉइंट आउट कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैक्स फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पर सिंपल कोई भी सीरीज या जो भी रेंज है उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे, और इस सीरीज के अगले फंक्शन की min min होता है लोएस्ट वैल्यू को निकालने के लिए, और ये आपको क्या दे रहा है यहाँ पर, लोएस्ट नंबर। तो जो भी रेंज आपने सेलेक्ट की है उसके लोएस्ट नंबर आपको ये रिटर्न कर रहा होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए आपसे, और उन फंक्शंस के बेस पर मैंने आपको रिजल्ट निकाल के दिखाए हैं। तो पहले तो ये फंक्शंस आपको समझ में आने जाने चाहिए। तो हमने शुरुआत में सम फंक्शन इस्तेमाल करके देखा है, एवरेज, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए है, मैक्स हाईएस्ट नंबर के लिए है, लोएस्ट नंबर के लिए है। तो यहाँ पर आपने सिंपल इन पहले स्टार्टिंग के फंक्शन जो बेसिक हैं वो आपने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। ये कलर वगैरह थोड़ा मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, तो कभी लगाना पड़ता है कभी हटाना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो आई होप कि पहला तो ये कुछ फंक्शंस जो मैंने शुरुआत में आपको शुरुआत की है मैंने, तो ये फंक्शंस क्लियर हो गए हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले फंक्शंस की। तो मैंने हर एक में ना अलग अलग टेबल बना रखी है यहाँ पर, और उसके बेस पर मैं यहाँ पर फंक्शंस लगा रहा हूँ, और कुछ में एक्सप्लेनेशन है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। नाउ अब आपके पास अगला फंक्शन है फैक्टोरियल। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे होता है। सपोज मैंने आपको नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 5। मैं एक रफ वर्क के लिए भी एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ताकि आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं किस फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सिंपल, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 5 का फैक्टोरियल, तो ये सीरीज कैसे निकाली जाएगी, फैक्टोरियल ऑफ 5। ये कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस सीरीज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा इसका फैक्टोरियल, यानी 120। ठीक है, तो ये तो मैंने दिखा दिया कि ये आंसर कैसे आना है। मैंने फंक्शन अभी नहीं बताया, मैंने आपको बताया फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाइए, सिंपल एक्सेल का फंक्शन है इक्वल साइन फैक्ट। इस फैक्ट फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी नंबर को सेलेक्ट करिए और उसका फैक्टोरियल ये आपको रिटर्न कर देगा। जी हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं, इक्वल साइन फैक्ट और कोई भी नंबर ले लिया, एंटर। तो ये फंक्शन आपका क्या करेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा यहाँ पर। और बेसिक ऑन पेपर फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। रोमन नंबर्स इक्वल साइन रोमन फॉर्मेट के लिए है, और ये क्या करेगा, आपके सब्सिक्वेंट नंबर्स को रोमन नंबर के फॉर्मेट में बदल देगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका रोमन फंक्शन
जो लास्ट नंबर कन्वर्ट कर सकता है वो होता है 3999। ये लास्ट नंबर होगा जिसका ये रोमन में कन्वर्ट कर लेगा और उसके बाद ये फंक्शन काम करना बंद कर देगा। मतलब इसकी एक अपनी रेंज है, एक लिमिट है, उस लिमिट पे ही ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो अगला फंक्शन क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या हिंदी में कहते हैं वर्गमूल अगर निकालना है एक्सेल का फंक्शन यूज़ करते हैं SQRT। तो SQRT फंक्शन से दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये मैं 1 बाय 1 यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 9 का स्क्वायर रूट है 3, 6 का डेसिमल फॉर्मेट में आ रहा है और इसका ये इस तरीके से यार डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर सेट करने की शॉर्टकट की अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई। तो आप इन आंसर्स को भी डेसिमल के 2 प्लेस तक सेट कर सकते हो इस तरीके से। ना लॉग वैल्यू, तो जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में होता है आपका, तो लॉग से सिंपल लॉग फंक्शन यूज़ करिए और अपना जो भी नंबर की रेंज आपने ले रखी है उसको सेलेक्ट करो आप, ये इसकी आपको क्या दे देगा, लॉग वैल्यू दे देगा। और सभी आंसर्स को मैं डेसिमल के 2 प्लेस पर सेट कर ले रहा हूँ। आई होप कि ये 1 बाय 1 सेक्शंस आपके क्लियर होते चल रहे हैं। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फंक्शन ये हमारे पास आ चुके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने आपको फैक्ट फंक्शन दिखाया, रोमन फंक्शन दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर स्क्वायर रूट फंक्शन आपको मैंने दिया काम करने के लिए और लॉग फंक्शन। तो अब आप इन फंक्शंस के बेस पर अपना काम कर सकते हैं। जी हाँ, अब आगे आते हैं। ये मेरे पास कुछ डेट्स दी गई हैं और यहाँ पर मुझे डे नेम निकालना है। सपोज 12 अगस्त 2022, 11 मई 1998, 14 नवंबर 2001। तो दोस्तों इन डेट्स पर दिन कौन सा था, यानी संडे था, मंडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था या फिर सैटरडे था। तो कैसे देखते हैं हम लोग, फंक्शन देखते हैं यहाँ पर, बहुत आराम से देखते हैं। इक्वल साइन टेक्स्ट, ये फंक्शन लेंगे हम लोग, डेट को सिलेक्ट किया है और 4 या 3 टाइम्स डी प्रेस कर देंगे डबल कोट्स में। एक बार फिर करते हैं, इक्वल साइन टेक्स्ट, डेट को सिलेक्ट करो और 3 या 4 टाइम्स डी प्रेस कर दो। सिंपल, ये रहा 12 अगस्त 2022 फ्राइडे था, 11 मई 1998 मंडे था, 14 नवंबर 2001 को वेडनेसडे था। और सबसे मोस्ट पॉपुलर फंक्शन जो यूज़ किया जाता है अगर आपको आज की डेट और टाइम देखना है तो सिंपल नाउ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, नाउ फंक्शन होता है करंट डेट और टाइम के लिए, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर सिर्फ करंट डेट चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और टाइप कर दे रहा हूँ मैं, करंट डेट एंड टाइम ना, तो ये फंक्शन आपको क्या दे रहा है, करंट डेट और टाइम दे रहा है। और अगर सिर्फ करंट डेट चाहिए, मतलब टाइम नहीं चाहिए यहाँ पर आपको अगर, तो आप यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वल साइन टुडे, और टुडे फंक्शन से आप सिर्फ करंट डेट इंसर्ट कर सकते हो। तो नाउ फंक्शन आपने देखा फॉर करंट डेट एंड टाइम, और टुडे फंक्शन आपने देखा फॉर करंट डेट ओनली। तो आई होप कि आपको सेगमेंट धीरे धीरे समझ में आ रहा है और चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि हम लोग एक्सेल के और भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस इक्वल, ये एक शॉर्टकट की भी मैं आपको दे रहा हूँ इस ट्यूटोरियल में, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल डेट प्रेस कर सकते हैं, यानी डेट आ सकती है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की है फॉर करेंट डेट, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको टुडे फंक्शन के नीचे लिखा है, क्योंकि ये आपको सिर्फ करेंट डेट रिटर्न करेगी। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि नाउ फंक्शन से करेंट डेट और टाइम मिल रहा है, टुडे फंक्शन से करेंट डेट आपको मिलेगी जिसकी शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल कंट्रोल के साथ में इक्वल साइन। और डेट पर जो भी डेट आपने मेंशन कर रखी, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी पता कर सकते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वाले दिन कौन सा दिन था, या कोई भी रिस्पेक्टिव डेट आप देंगे, चाहे वो अपकमिंग डेट हो यानी आगे आने वाली डेट हो अगले साल की, या किसी भी ईयर की, या प्रीवियस कोई भी डेट हो। आपको फंक्शन लगाना था टेक्स्ट, डेट लेनी थी और
4 टाइम्स या 3 टाइम डी प्रेस कर देना था और ड्रैग करेंगे आप तो ये आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ धीरे धीरे। अब यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, मुझे इन नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यानी इनके डेसिमल पोर्शंस को रिमूव करना है, मैनुअली यानी राउंड फंक्शन के थ्रू राउंड करना है या ट्रंकेट करना है। तो राउंड फंक्शन और ट्रंकेट में एक छोटा सा डिफरेंस है। चलिए पहले मैं इंटीजर पे बात कर लेता हूँ। सीक्वेंस तो फंक्शन है इक्वल साइन INT और अपना नंबर आप सेलेक्ट करोगे तो इस नंबर के डेसिमल पोर्शन को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये आपका INT फंक्शन था जिसकी मदद से आपने सिंपल किसी भी डेसिमल नंबर को या कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई एक्सप्रेशन ऐसी है जिसका आंसर डेसिमल में आने वाला है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज 45 डिवाइड बाई 7 मे बी जिसका आंसर डेसिमल में आने वाला हो, तो इसने क्या किया है, उसके डेसिमल पार्ट को रिमूव कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पर राउंड फंक्शन पे। तो राउंड और ट्रंकेट बेसिकली दोनों का लगभग काम एक ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये पहला नंबर जो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है 12.994324। अब मान लीजिए मैं इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। मैं इसको मैं कर दे रहा हूँ 4 और इसको मैं कर दे रहा हूँ 7। ओके, तो अब मैं यहाँ पर अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक आ रहा हूँ, ठीक है, 9.54 और ये मैंने 7 ले लिया यहाँ पर 10 अब मुझे क्या करना है, इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक लेके जाना है दोस्तों। तो पहला तो मैं सिंपल अपने शॉर्टकट की से कर सकता था, ठीक है, और मैं राउंड फंक्शन को भी ले सकता हूँ क्योंकि एक्सप्रेशंस में कभी कभी फॉर्मूले में आता है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। राउंड फंक्शन से मैंने क्या किया, इस नंबर को लिया है और इसको डेसिमल के जितने प्लेस तक करना है, 3 प्लेस तक, 2 प्लेस तक, 4 प्लेस तक, तो मैंने कहा 2 प्लेस तक लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12.95 ये 2 प्लेस हो गई 95। इसके बाद वाली संख्या जैसे मैथमेटिक्स में होता है, अब ये संख्या अगर 5 या 5 से बड़ी है तो पिछले यानी इस 5 में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा। और अगर ये नंबर 5 या 5 से छोटा है तो ये प्लेसेस क्या होंगी, एज इट इज रहेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए 12.96। ये देखिए, तो राउंड फंक्शन किसी भी नंबर को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस से क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा। अब सपोज आपने 2 प्लेस नहीं 3 प्लेस कहीं है, तो 3 प्लेस के अकॉर्डिंग ये देखिए आंसर आ गया 12.958 +1। तो ये मैथमेटिकल रूल पे क्या करना है, गवर्न कर रहा है, ठीक है। और ट्रंकेट मतलब होता है रिमूव करना। तो ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं फॉलो करता है। आपने क्या कहा, सिंपल इस नंबर को सिलेक्ट किया डेसिमल के 3 प्लेस तक का, तो दैट डजेंट मैटर कि 3 प्लेस के बाद आपकी जो संख्या है वो 5 से बड़ी कि छोटी है, वो सिर्फ इतना देखेगा 3 प्लेस पे रोको और 3 के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनको उड़ा दो यहाँ से। ये देखिए, तो ये हमारे पास ट्रंक फंक्शन था। ट्रंकेट मतलब रिमूव करना। तो ये कोई भी मैथमेटिकल रूल नहीं फॉलो करता है दोस्तों। राउंड फंक्शन हमारा मैंने आपको बताया कि डेसिमल के 5 प्लेस पे 5 है, 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर लेगा प्रीवियस में, अदरवाइज एज इट इज रखेगा। आइए मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। रिमाइंडर वैल्यू यानी शेषफल निकालना है 78। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ नंबर और डिवीज़र। एक्चुअली जब मैं बनाया था इस शीट को ना तो थोड़ा जल्दी में था, इसको तो सही कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे ना। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मॉड फंक्शन। मॉड्यूलस वर्ड है। क्या सेलेक्ट करना है ये आपको इसके सिंटैक्स में प्रॉपरली दिखता रहता है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर कि ये क्या मांग रहा है आपसे। सबसे पहले तो हर फंक्शन में अगर सिंटैक्स आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस पैरामीटर की ज़रूरत है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे मॉड फंक्शन क्या मांग रहा है मेरे से, नंबर, तो मैं यहाँ से अपना नंबर ले लेता हूँ, पहला वाला कॉमा लगाता हूँ। फिर क्या मांग रहा है मेरे से, डिवीज़र मांग रहा है, तो मैं डिवीज़र दे दे रहा हूँ और एंटर। तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो खुद ही दे देगा, रिमाइंडर देगा, ये शेषफल देगा। जी हाँ, तो ये है इसका रिमाइंडर वैल्यू। और बाकियों पे आपको पहले से पता है, ड्रैग करना है सिर्फ, बाकी आंसर मॉड फंक्शन आपको खुद दे रहा है। तो मॉड फंक्शन से हमने क्या किया है, मॉड फंक्शन से किसी भी
इक्वेशन का नंबर और डिवीज़र का डिवीज़न होने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू बच रही है वो आपको दे सकते हैं हम लोग। आइए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट में, क्वोशिएंट फंक्शन। तो क्वोशिएंट मतलब भागफल, तो मॉड मतलब मॉड्यूलस था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कभी कभी कुछ आपके एग्जाम्स में ना इक्वेशन दे दी जाती हैं और उसके आउटपुट पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आउटपुट आ रहा है। जैसे ये है न्यूमरेटर मतलब सेम नंबर, कॉमा डिनोमिनेटर मीन्स अगेन डिवीज़र। तो 78 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 इसका भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना, इसमें डिवीज़र में ये हम लोग को क्या दे रहा था, रिमाइंडर दे रहा था, तो रिमाइंडर वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और अगर सिंपल डिवाइड करेंगे ना तो ये 19.5 दे देगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बहुत बेसिक तरीके से दिखा देता हूँ, इक्वल साइन लगाता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं हम लोग। 78 डिवाइड बाय 4, ये देखिए 19.5 है ना। तो ये डिवीज़न, प्रॉपर डिवीज़न ऑपरेटर है। तो ये क्वोशिएंट है भागफल निकालने के लिए, और मॉड यानी मॉड्यूलस है किसी भी इक्वेशन का रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए हैं, फंक्शंस अप्लाई किए हुए हैं। तो ये तो मैंने कुछ यहाँ पे किए। आइए मूव करते हैं और 1 बाय 1 अपनी अगली शीट पर किसी भी नंबर पे पावर दी गई है और उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, पावर को कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, आप सिंपल इक्वल साइन लगाइए, नंबर लीजिए और कैप साइन, कैप मतलब एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो एक्सेल में जो कैप साइन है यहाँ पर वो डिनोट करता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर को। तो ये पावर कैलकुलेशन के लिए होता है। तो आप इससे भी कर सकते हो, इक्वल साइन लगाना है, नंबर देन कैप साइन और पावर 2। तो ये आपको प्रॉपर क्या करेगा, आंसर रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इसी काम को करने के लिए आप एक्सेल, ये क्या था, ये फॉर्मूला है, और इसी काम को करने के लिए आप एक्सेल के इनबिल्ड मेथड को यूज़ कर सकते हो, पावर फंक्शन को। तो क्या मांग रहा है, सिंपल नंबर मांग रहा है, नंबर सेलेक्ट करो, पावर मांग रहा है, पावर सेलेक्ट करो आप और एंटर करो। तो दोनों का आंसर सेम ही आना है, कि भाई सेम है तो आंसर ही सेम ही आएगा, अलग तो आएगा नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गया, सिंपल आपके पास पावर कैलकुलेशन के लिए 2 ऑपरेशंस दे दिए गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आता जा रहा है और चीज़ें आपको क्लियर होती रहें, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है और पूरी टीम का OJD की कि आपको बेहतर से बेहतर स्किल्स और इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग दी जा सके। आइए अब हम लोग बात करते हैं एक्सेल के इफ़, मल्टीपल इफ़ और काउंट इफ़ फंक्शन की। अब जैसे इफ़ का फंक्शन कैसे काम करता है, इफ़ में होता क्या है, पहले हम लोग ओपन करते हैं, मैं पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इफ़ फंक्शन क्या क्या मांग रहा है मेरे से। काफ़ी डिमांडिंग फंक्शन है। लॉजिकल टेस्ट, सबसे पहले आप एक कंडीशन बनाओ, ठीक। तो कोई कंडीशन मुझे बनानी पड़ेगी, अभी मैं बनाऊंगा कि सपोज num1 की कोई भी वैल्यू अगर 50 से ऊपर है या 60 से कम है, तो वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर मेरी कंडीशन सही होती है तो क्या चाहिए मुझे, तो मैं डिसाइड करूंगा मुझे सही होने पे क्या चाहिए और गलत होने पर क्या चाहिए। तो चलिए मैं डिसीजन लेता हूँ। लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है, मैंने कहा num1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अगर num1 की कोई भी वैल्यू 50 से ऊपर है तो मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा पास, मतलब मेरा कोई भी कैंडिडेट समझ लो इसको। और अगर नहीं है तो क्या चाहिए, मैंने डबल कोट्स बता दिया अपना मैसेज फेल। एक बार फिर से देखते हैं आपके लिए, इक्वल साइन इफ, लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन, नंबर लिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कोई भी टेस्ट आपने लगाया, सपोज आपने लगाया 45, कॉमा पास, कॉमा फेल। और ये इसने कंडीशन के ऊपर बेस्ड मुझे क्या दिया है, सिंपल आंसर दे दिया है। तो ड्रैग कर रहा हूँ ये जहाँ तक आता था, और ये इसने क्या किया, ये मुझे सारे आंसर्स यहाँ पे इसने दे दिए हैं। तो ये मैंने क्या किया है दोस्तों, इफ़ का इस्तेमाल किया, जो कि एक लॉजिकल फंक्शन है। तो ये टेस्टिंग इफ़ के ऊपर हम लोग अभी और भी काम करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में।
तो ये भी थोड़ा सा इतना पॉसिबल नहीं है छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करना। तो मैंने एक बेसिक आपको बताया कंडीशन कैसे लगानी है। अब यहाँ पर आते हैं मल्टीपल इफ़ के लिए। मल्टीपल इफ़ का मतलब मल्टी कंडीशंस आपको सेट करनी है। तो मल्टी कंडीशंस में जैसे आपको सैंपल देता हूँ कि अगर वैल्यू 80 से ऊपर है तो मैसेज होगा A, अगर वैल्यू 60 से ऊपर है तो मैसेज होगा B। अब इसको आप ग्रेड भी मान सकते हो, अगर वैल्यू 50 से या 45 से ऊपर है तो ग्रेड C, और अगर वैल्यू लेस देन 45 है तो मेरा ग्रेड है F। तो ये क्या है दोस्तों, ये मल्टी कंडीशन या मल्टीपल इफ़ के लिए मैंने एक छोटा सा सेगमेंट आपको दिखाया कि मुझे इस शीट पर क्या चाहिए। तो मल्टीपल इफ़ कैसे लगाना है, इक्वल साइन लगाते हैं इफ़, पहला टेस्ट आपको लगाना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अगर ऐसा होता है तो मेरा मैसेज होगा A का इफ़ कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, यानी सेम नंबर अगर 80 से बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली मुझे अगला टेस्ट आपको दे दिया 60 से बड़ा है क्या, तो मैंने कहा देखता हूँ अगर 60 से बड़ा है तो ग्रेड B दे देना। मैंने कहा अगर ये भी नहीं हो तो क्या करूँ, तो मैंने कहा ठीक है अगर ये भी नहीं है तो एक टेस्ट और लगा लो कि 60 से बड़ा नहीं है तो ठीक है 45 से बड़ा होना चाहिए, अगर है तो C ग्रेड दे देना। अब मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं है भाई, तो ये जो नंबर है ना वो 80 से बड़ा भी नहीं है, 60 से बड़ा भी नहीं, तो मैंने कहा भैया कुछ मत करो, फिर अभी काम करो तो बंद कर दो, इसको F दे देना। तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया हुआ है आप बहुत ध्यान से देख लो, फंक्शन क्या मैंने लगाया है। यहाँ पर वीडियो पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए और कंडीशन को प्रॉपरली देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें मैंने अप्लाई की हुई हैं। एंटर करता हूँ तो जितने इफ़ लगे हैं उतनी बार ये मैसेज मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये सिंपल ग्रेड A B F C सब आ चुका है यहाँ पे। ना काउंट इफ़, तो सेक्शन वाइज जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारी चीज़ें थोड़ी सी और लेवल पे आती जा रही हैं। ये तो मैंने एक इफ़ फंक्शन अभी आपको लगवाया यहाँ पर, फिर मैंने मल्टीपल इफ़ पे काम करवाया आपसे। अब आते हैं काउंट इफ़। तो चलिए एक सिनेरियो लेते हैं, सपोज मैंने आपसे कह दिया कि काउंट इफ़ में मुझे क्या चाहिए आपसे, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सा, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ना। काउंट इफ़ में मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे पता करना है कि आपकी सीरीज़ में कितने नंबर ऑफ पास हैं और कितने नंबर ऑफ फेल हैं। तो ये क्या है, कंडीशनल काउंटिंग है, नॉट सिंपल काउंटिंग, इट्स नोन एज अ कंडीशनल काउंटिंग, जो मैं यहाँ पर आपसे लिए क्या कर रहा हूँ, लगवाने वाला हूँ। कैसे, इक्वल साइन काउंट इफ। जैसे कल के वीडियो में या पुराने वीडियो में सम इफ और सम इफ्स के बारे में बताया था, वैसे ही मैं अगले वीडियो में बताऊँ। तो मैंने कहा ना अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आ रहा हूँ जहाँ पर आपको एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस हैं और सिचुएशन वाइज कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे काउंट इफ के लिए मैंने आपको सिचुएशन दे दी है, आपको यहाँ पे क्या दिया है, मैंने कहा कि आपको पास और फेल काउंट करना है। तो सबसे पहले यू मस्ट हैव द कॉलम। तो मेरे पास ये कॉलम है जिसमें मुझे पास और फेल दिया गया है। तो अब ये रहा मेरा कॉलम, इसमें से मुझे क्या काउंट करवाना है, मैंने बता दिया मुझे पास काउंट करना है। एंटर करता हूँ तो ये टोटल 6 एंट्रीज हैं यहाँ पर जो पास की हैं। एक बार और करता हूँ, काउंट इफ अगेन, सेम रेंज मैं दोबारा लेता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या काउंट करना है, फेल। तो ये आउट ऑफ 13 एंट्रीज हैं शायद, तो ये 6 हमारी क्या हैं यहाँ पर पास की एंट्री हैं और 7 हमारी फेल की एंट्री हैं। आप कोई भी वैल्यू को चेंज करोगे, ये देखिए सारे फंक्शन क्या डायनेमिक हैं। मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, जितने भी फंक्शंस हैं वो डायनेमिक इन द सेंस ये सारे फंक्शन अपने फॉर्मूले से कनेक्टेड हैं। आप वैल्यूज़ चेंज करोगे तो आपको दोबारा फंक्शन को रीटाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो फंक्शंस क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, ठीक है, कोई भी फंक्शन आप ले लो यहाँ पे, ये देखिए, तो इस जगह पर कोई भी डेट कुछ भी आप करोगे है ना, किसी भी फंक्शन पे कुछ भी लेंगे वो अपने आप क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग सारे आंसर वो चेंज कर देगा यहाँ पर। तो आइए मूव करते हैं अपने अगले सेक्शन में। नाउ द यूज ऑफ काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन एंड काउंट ब्लैंक। बहुत सिंपल से हैं फंक्शंस। देखिए काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ मान लीजिए मैं ये पूरी सीरीज़ को मैं कंसीडर करता हूँ, ये एक सीरीज़ है मेरी, है ना, मैं काउंट फंक्शन लेता हूँ। तो काउंट लिया पहले मैंने सिंगल में,
मतलब ये मैं यहाँ से लेता हूँ सिर्फ नंबर्स, है ना, और एंटर करता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि काउंट फंक्शन क्या दे रहा है मुझे, जितने भी नंबर्स हैं ना वो दे रहा है। अब अगर मैं इन नंबर्स की जगह पर कोई अल्फ़ाबेट प्लेस करता हूँ तो आप देख रहे होगे कि काउंट की जो काउंटिंग है ना वो ज़ीरो होती जा रही है, मतलब कम हो रही है, ज़ीरो नहीं हो रही है, बट अभी क्या हो रहा है, अभी ज़ीरो हो गई है। क्यों? क्योंकि काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काउंट कर पाता है, यानी वो सेल जिसमें नंबर्स हैं उनको काउंट कर लेगा। इवन अगर आपने ज़ीरो लिखा दैट्स ओके, बट अगर ब्लैंक छोड़ दिया ना तो भी काउंट नहीं करेगा, तो वो सिर्फ नंबर्स को काउंट कर पा रहा है हमारा। नाउ काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट ए स्टैंड फॉर द काउंटा फंक्शन लोग बोलते हैं इसको। तो ये अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट कर लेता है। अब ये देखिए जैसे मैंने सीरीज ABCD की दी हुई थी, कुछ भी था यहाँ पे मैं नंबर्स लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर मैं अल्फ़ाबेट्स भी लिख दे रहा हूँ या कुछ नाम भी लिख दे रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपरली क्या कर रहा है, इनको काउंट कर ले रहा है। हाँ, अगर मैं ब्लैंक दूंगा तो ये भी काउंट नहीं कर पाए, यानी काउंट ए फंक्शन जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों को काउंट कर सकता है। तो आप चाहे तो ऐसे ट्राई कर लो, जैसे मैंने एक सिंगल सीरीज़ भी ली हुई है, या आप पूरी सीरीज़ ले लो यहाँ पर काउंट ए फंक्शन, सीरीज़ ए और बी। तो किसी भी फंक्शन के स्मॉल और कैपिटल से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखो अभी आपकी सीरीज़ 1 और 2 दोनों दे रहा है यहाँ पे। हाँ, इनमें से कोई भी आपने ब्लैंक कर दिया ना तो ये देखो सिंपल दोनों कम हो जाएंगे। बट अगर आप थोड़ा कंपेयर करके देखोगे अगर आप, तो ये देखो अभी मैं काउंट और दोनों सेट हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सीरीज़ ए में एक अल्फ़ाबेट पास कर दे रहा हूँ तो आप देखो कि काउंट फंक्शन अपनी काउंटिंग कम कर चुका है यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नंबर्स काउंट कर पाता है ना। काउंट ब्लैंक, जो कि नाम से समझ में आ रहा है मुझे कि क्या काउंट करके देगा ये मेरे को, क्या देगा रे बाबा। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अभी ज़ीरो दे रहा है क्योंकि सेल खाली है नहीं कोई। हाँ, अगर आपने किसी भी सेल की वैल्यू को कहीं से भी डिलीट किया तो ये देखिए काउंट ब्लैंक इंक्रीज़ हो रहा है और बाकी अदर फंक्शंस क्या हो रहे हैं, वैल्यूज उनकी डिक्रीज़ हो रही है। अभी आप देख लो यहाँ पे ये फंक्शन कैसे काम कर रहा था। तो काउंट ब्लैंक हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इन फ्यूचर अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो एटलीस्ट अब आपके पास 4 काउंट के फंक्शंस हैं। काउंट फंक्शन काउंट ए अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों काउंट करता है। काउंट ब्लैंक से ब्लैंक सेल्स के लिए है, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था काउंट इफ जो कि कंडीशनल काउंटिंग करता है यहाँ पर दोस्तों। तो आइए मूव करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, सम प्रोडक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अभी मेरे को करना क्या है ना, मुझे num1 और ये मैं num2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है यहाँ पर। तो सिंपल एक फंक्शन ले लो कंबाइंड सम प्रोडक्ट फंक्शन लिया array1, तो array1 मैंने num1 लिया, कॉमा array2 num2। अब ये क्या करेगा, ये दोनों नंबर्स को है ना इनको खुद से मल्टीप्लाई भी करेगा और ऐड भी करके दे देगा। तो इसका आंसर आ रहा है ये। अब ये आंसर सही आ रहा है कि गलत ये तो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 स्टेप में करता हूँ काम। जैसे मैं पहले करता हूँ प्रोडक्ट फंक्शन से, तो मैंने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा लिया अभी, और मैं इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टोटल कर रहा हूँ किसका, इस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो अभी ये आंसर आ रहा है मेरा। तो एक आंसर ये क्या करना था मेरे को, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना था। तो मुझे 2 फंक्शन यूज़ करने पड़ गए। एक तो मैंने ये मल्टीप्लाई किया ऑपरेटर के थ्रू, और फिर मैंने सम किया हुआ है। सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर सम प्रोडक्ट से करवा रहा था, इक्वल साइन सम प्रोडक्ट। तो मेरे अगले वीडियो में इसको मैं और प्रॉपरली यूज़ भी करूँगा एक और एक्सरसाइज में। तो ये मेरे पास आ चुका है सम प्रोडक्ट फंक्शन और array1। array मतलब होता है दोस्तों ग्रुप। तो ग्रुप 1 लिया है, फिर मैंने ग्रुप 2 num2 को लिया है और एंटर किया। तो ये देखिए सेम टारगेट मेरा एक ही फंक्शन से अचीव हो चुका है। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के कुछ धुआंधार फंक्शंस जो डेफिनेटली आपके काम आएंगे और एक ट्रेनिंग लेवल पे आपको एक अलग स्टैंडर्ड देंगे जो लोग एक्सेल जानते हैं एट अ बिगनर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो हमेशा की तरह मेरा एक ही मैसेज है, कीप लर्निंग एंड कीप स्किल्ड, क्योंकि इंडस्ट्री को आज की डेट में स्किल्ड चाहिए। एजुकेटेड तो सभी हैं हमारे यहाँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।